नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। और आज खबर ये है कि चीन बौखलाया हुआ है और चीन और भारत आमने सामने आ चुके हैं। चीन भारत पर यह आरोप लगा रहा है कि उसकी सीमा में हम घुस गए, जबकि चीन ये भूल गया कि ये हरकत तो चीन की हुई हमेशा होती है, ये आदत तो चीन की है, जबकि हमको हमेशा याद दिलाना पड़ता है कि तुम हमारी सीमा में घुस जाते हो। तो इस बार क्या हुआ है कि चीन ने भारत पर यह आरोप लगाया और भारत ने तटस्थता से ये जवाब भी दे दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हमें पता है कि हमारी सीमा कौन सी है, LAC क्या है, हमको बताने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि आप ये हरकत कर रहे हैं। और इसमें चीन और ज्यादा परेशान क्यों हो गया, देखिए होना ही है ना, क्योंकि अमेरिका चीन के खिलाफ भारत के साथ इसमें खड़ा हो गया है। हुआ यूं कि जो साउथ ईस्ट एशिया मामलों की जो अमेरिकी राजनयिक है एलिस वेल्स, उनसे एक सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने उस सवाल के जवाब में कहा था कि चीन जो है वो यथास्थिति को बदलने की कोशिश के तहत भारत से लगती सीमा और दक्षिणी चीन सागर यानी साउथ चाइना सी में लगातार आक्रामक रुख अपना रहा है। ये जो बात है ये अमेरिका की तरफ से कही गई है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के संबंध में एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही और ये आरोप लगाया था कि चीन जो है इस तरह से यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है और लगातार भड़काऊ और परेशान करने वाला रुख अख्तियार किए हुए है। अब आप ये सोचिए कि चीन का बौखलाना तो बिल्कुल समझ में आता है ना, जब उसको ये दिखाई दे रहा है कि पहले से ही अमेरिका के साथ उसके बहुत सारा विवाद चल रहा है। अमेरिका लगातार और डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर कोरोना वायरस को लेकर चाइना के ऊपर लगातार ये आरोप लगा रहा है कि इन्होंने इसको ग्लोबल पैंडेमिक खुद बनाया है, इतने सारे लोगों को मारने का इनका षड्यंत्र है। और WHO पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो चाइना के कहने पर काम करना अब बंद कर दें। और उसमें जब भारत के साथ अमेरिका आ जाता है तो चीन का तो परेशान होना बिल्कुल समझ में आता है। अब मैं आपको जरा एक वो टाइमलाइन बता देती हूं कि आखिर ये कब इस तरह की बातें अभी कुछ दिन पहले देखने को मिली है, जहां पर एक स्टैंड ऑफ की स्थिति चाइना और इंडिया के बीच में आ गई थी। 5 मई को लद्दाख के पैंगोंग झील क्षेत्र में भारत और चीन के लगभग 250 सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। अब इस दौरान दोनों ओर से पथराव भी हुआ था और इस घटना में दोनों देशों के सैनिक घायल हुए थे। इसी तरह की एक अन्य घटना हुई 9 मई को सिक्किम सेक्टर में नाथुला पास के पास, और यहां दोनों देशों के लगभग 150 सैनिक, पहली बार में 250 थे, अभी 150 सैनिकों के बीच जमकर हाथापाई हुई थी। सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर आई थी कि इस घटना में दोनों पक्षों के कम से कम 10 सैनिक घायल हुए थे। और इसके अलावा आपको 2017 का साल भी याद होगा। 2017 में जब डोकलाम का विवाद हुआ था, 73 दिन तक गतिरोध चलता रहा था। तब तो ऐसा भी लग रहा था कि ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स जो हैं इनके बीच युद्ध हो सकता है, इस तरह की बिल्कुल स्थिति आ गई थी। लेकिन इस बार ये जरूर तय हो गया है कि पहली बार जब चीन ने ऐसा कोई आरोप लगाया, झूठा आरोप, जो फितरत चीन की खुद है, चालाकी तो वो हमेशा से ही करता आया है और फितरत उसकी खुद ये है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यानी LAC, उसका उल्लंघन लगातार चीन करता है। और चीन वो देश जिसका दोस्त पाकिस्तान है, तो सोच लीजिए कि चालबाज लोग तो आपस में दोस्त होते ही हैं और वो दोनों ही ये सारी हरकत भारत के साथ हमेशा से करते आते हैं, चाहे LOC की बात हो या फिर LAC की बात हो। तो चाइना को इस बार बिल्कुल फर्म तरीके से भारत ने ये संदेश दे दिया है और बहुत विनम्रता से भी, लेकिन फर्मनेस के साथ भी, कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना हम ऐसा कुछ करते हैं, जबकि आप ये हरकत जरूर कर रहे हैं। और ये भारत ने जो बात कही है, भारत ने ये जो स्टैंड लिया है चीन के खिलाफ, उसमें अमेरिका भारत के साथ है, ये बात और ज्यादा चुभने लग गई है चीन को। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे जितने भी वीडियोस हैं तमाम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर उन्हें जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।